Praise the Lord everyone, सबको जय मसीह की. Welcome to my YouTube channel Humaira Amir Official. Praise the Lord everyone. Today we are going to learn from Word of God. हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे शुक्रगुजारी के ताल्लुक से. ज़्यादातर मेरे अज़ीज़ों हम अपनी ज़िंदगियों में शुक्रगुजारी का अमल करना भूल जाते हैं और बाइबल मुक़द्दस में बहुत से ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिन्होंने शुक्रगुजारी करना अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया हुआ था. जिस तरह हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत से टास्क मिलते हैं, बहुत से मिशन हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हम करते हैं. अगर कोई टीचर है तो उसने टीचिंग करनी है, अगर कोई ऑफिस जॉब करता है तो उसने उसको अपना मिशन बनाया हुआ है, उसने उसको करना है और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको करने में वो सक्सेसफुल हो, उसको करने में वो कामयाब हो, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का मिशन बन चुका होता है. इसी तरह से शुक्रगुजारी करना भी हमारी ज़िंदगी का बेसिक मिशन होना चाहिए. मसीही ज़िंदगी का बेसिक मिशन जो है वो शुक्रगुजारी होना चाहिए. हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी हमें करनी है और उसके नाम को जलाल देना है. हम ये कहते हैं कि शुक्रगुजारी कल करेंगे, परसों करेंगे, आने वाले साल में करेंगे, फ़लाँ वक्त में करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं. टुडे इज़ द डे टू थैंक गॉड. अभी वो ये लम्हा है, अभी ये वक्त है कि हम उसका शुक्र अदा करना शुरू करें तमाम बातों के लिए. हता कि हमें अपने ज़िंदगी में तमाम नुकसानात के लिए भी उसका शुक्र करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में तमाम फ़ायदों के लिए भी उसका शुक्र करना है. लेकिन अगर कहीं न कहीं जाकर हमारी ज़िंदगियों में शिकायतें हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं, उसके पास है, या मेरे पास ऐसी चीज़ है और उसके पास ऐसी है, और हम कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं. मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कंपैरिज़न करना शुरू करते हैं, अगर ये रूह हमारे अंदर आता है तो फिर हम कभी भी शुक्रगुज़ारी नहीं कर पाते हैं. फिर शुक्रगुज़ारी का रूह हमारे अंदर कभी नहीं आ पाता है. ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम बहनें जब घर में खाना बनाती हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें सराहा जाए कि ये खाना अच्छा बना. और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम पूछते हैं आज नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो हमें ये जवाब मिलता है कि नहीं ठीक है, बस ठीक है. या अगर ज़्यादा हो जाए तो कुछ अजीब रद्द-ए-अमल का सामना करना भी पड़ता है. मेरे अज़ीज़ों, हमें हर एक बात के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी करनी है. हमें हर रोज़ जैसा भी खाना खुदा मुहैया करता है हमें उसके लिए शुक्रगुज़ारी करनी है. मैंने एक बार एक वाक़या सुना. एक शख्स बता रहा था और उसने बताया कि मैं अपनी गाड़ी में एक मिल्क शेक की शॉप के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था अपने ऑर्डर का. तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे, नहायत खूबसूरत बच्चे वहाँ पर मौजूद थे और मैं उन पर गौर कर रहा था कि वो क्या कर रहे हैं. और जब मैं उनको देखता रहा तो मैंने ये देखा कि वो बच्चे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मिल्क शेक वाला उस कूड़ादान में कुछ फेंके और वो खाएँ. और वो कूड़ादान के पास खड़े इंतज़ार कर रहे थे. जैसे ही उसने सेब के और आम के छिलके वहाँ पर फेंके उस कूड़ादान में, तो उन्होंने जल्दी से निकाल कर वो खाना शुरू कर दिए. और मैं नहायत हैरान हुआ कि कैसे, और उन्होंने खाकर आसमान की तरफ देखा और मैं ये सोच रहा था कि वो वाक़ई ही खुदा का शुक्र अदा कर रहे होंगे. हमारी ज़िंदगी ऐसे लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है. हम क्यों अपने अंदर शुक्रगुज़ारी का रूह नहीं रखते हैं? हम कहते हैं कि अगर हमारे पास गाड़ी है तो हमने इससे अच्छी गाड़ी लेनी है. अगर हमारे पास उससे अच्छी गाड़ी है तो हमारी सोच, इंसान की सोच अपने प्राइवेट जेट्स की तरफ चली जाती है कि मेरा एक प्राइवेट जेट होना चाहिए, मेरा एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, मेरी फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ होनी. लेकिन शुक्रगुज़ारी का रूह कभी भी हमारे अंदर नहीं आता. लेकिन याद रखें मेरे अज़ीज़ों, ये शुक्रगुज़ारी ना करने वाली स्पिरिट जो है, ये इब्लीस की स्पिरिट है. हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस इस बारे में फ़रमाता है इब्लीस के बारे में कि वो एक नहायत खूबसूरत फ़रिश्ता था. लूसीफ़र नहायत खूबसूरत फ़रिश्ता था कि जब वो चलता था तो उसके परों में से सुरें निकलती थीं और उसका जो लिबास था उसमें कीमती पत्थर थे उसके लिबास में, और वो खूबसूरत था. बावजूद इसके उसने खुदा से ऊपर होना चाहा. उसको उस बात की शुक्रगुज़ारी नहीं उसके दिल में आई. उसने क्या कहा कि मैं खुदा से ऊँचा अपना तख्त बनाऊँगा. और ज़्यादा की तरफ बढ़ा, जो है उसकी शुक्रगुज़ारी नहीं की.
कलाम मुक़द्दस में भी हमें ख़रूज 16 बाब में कुछ ऐसा ही वाक़या मिलता है कि बहरे कुलज़म से जब वो निकल आए तो शुक्रगुज़ारी का गीत गा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें क्या मिला? कड़वा पानी मिला और वो खुदा को भूल गए कि जो मिस्र से निकाल के लाने वाला खुदा है, क्या वो हमें यहाँ पर भूखा मार सकता है? हरगिज़ नहीं। लेकिन वो शुक्रगुज़ारी जो वो कर रहे थे, वो करना वो भूल गए। कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है ज़बूर 50 में ये लिखा है, मेरे साथ देखें ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत में लिखा है, जो शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम अगर शुक्रगुज़ारी करते हैं तो ये ना सिर्फ हम शुक्र करते हैं बल्कि खुदा की तमजीद करते हैं, हम उसको मुबारक कहते हैं। क्या ही भला है शुक्रगुज़ारी के साथ, शुक्रगुज़ार दिल के साथ उसकी पाक हज़ूरी में हाज़िर होना, उसके नाम को जलाल देना और कहना, वाक़ई खुदावंद आज मैं तेरी तमजीद करने आया। आज मैं अपनी ख़्वाहिशों को लेकर नहीं, आज मैं अपनी ज़रूरतों को लेकर नहीं, आज मैं अपनी ज़िंदगी में मौजूद तूफ़ानों को लेकर नहीं, आज मैं तेरी तमजीद करने आया हूँ, आज मैं तेरा शुक्र करने आया हूँ, आज मैं तेरा शुक्र करने आई हूँ, आज मैं तेरा शुक्र करने तेरी पाक हज़ूरी में मौजूद हूँ, ताकि मैं तमाम चीज़ों के लिए जिसमें मेरे नुकसानात भी मौजूद हैं, अब बाप मैं तेरा शुक्र करूं क्योंकि तू मुझे भूल नहीं गया, तूने मुझे छोड़ नहीं दिया। वो कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। जब आप उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं तो आप उसकी बरकत का इज़हार करते हैं कि खुदा तूने मुझे बरकत दे रखी है, और बड़ी-बड़ी बरकतों का रास्ता शुक्रगुज़ारी का रास्ता है। जब हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, हर एक बात में उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, अपना माल यीशु के हाथ में दें, जो कुछ भी आपके पास है, उसके हाथ में दें। जब उसके हाथ में आ जाता है तो 12 टोकरे बच जाते हैं। हालेलुया। और कलाम फरमाता है 5 रोटियाँ 2 मछलियाँ यीशु ने क्या किया? ली और शुक्र किया। ये नहीं कहा कि खुदावंद ये भर जाएं, ये नहीं कहा कि आगे देख बाप कितनी भीड़ है, मुझे इनको शेयर करना है, मैं कैसे करूँगा, इनको बढ़ा, तू मेरा आसमानी बाप है, तू मेरी फिक्र करता है। लेकिन उसने क्या किया? उसने वो रोटी लेकर, वो मछली लेकर खुदा का शुक्र किया, और जब उसने शुक्र किया तो वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई। हालेलुया। हमें कभी इस बात को भूलना नहीं है कि जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं तो वो हमारी चीज़ों को बढ़ा देता है, वो हमारी बरकत को बढ़ा देता है। जिस तरह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, शुक्र किया और बरकत ऐसी बढ़ी कि 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। आए आज हम अपने हाथ को खुदा में दें। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में और बातों पर गौर करें, बहुत से वाक़यात हमें ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से 10 कोढ़ी का वाक़या हमें मिलता है कि 10 कोढ़ी थे और 10 के 10 ने शिफा पाई, लेकिन वापस कितने आए? एक। बस एक सामरी जो था वो वापस आया शुक्रगुज़ारी का रूह लेकर कि मुझे उस मालिक को शुक्र अदा करना है, मुझे उसका शुक्र करना है जिसने मुझे अच्छा किया है। आज हम भी तमाम नेमतों को पाकर वापस जाना भूल जाते हैं, यीशु के पास जाना भूल जाते हैं उन तमाम बरकतों को लेकर, और ये समझते हैं कि शायद कहीं ना कहीं मैं इस बरकत को डिजर्व करता था या करती थी, इसलिए ये बरकत मुझे मिली है। हरगिज ऐसा नहीं है, ये उसी का रहम, उसका फजल है। हमने उसको कुछ पैसा नहीं दिया, हमने उसको कोई ऐसी चीज नहीं दी कि हम उसे कहें कि हमें निजात मिल जाए, या हम उसे ये कहें कि हमें इस दुनिया में पैदा कर दे। खुदा ने ऐसा किया क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है। इसमें मेरी कोई खूबी, मेरी कोई भी काबिलियत शामिल इसमें नहीं है, ये उसका फर्ज है, और हमें इसके बदले सिर्फ और सिर्फ उसका शुक्र अदा करना है कि तूने ये काम मेरे लिए मुमकिन किया है। आइए मेरे साथ देखें कुलसियों के नाम खत उसका 4 बाब और 4 बाब की दूसरी आयत में यूं लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। हमें शुक्रगुजारी के लिए हमेशा बेदार रहना है, हमें उसके नाम को जलाल देने के लिए हमेशा बेदार रहना है, हर एक बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है। उसमें यानी मसीह यीशु में हमें उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है। कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की लिखाई हुई इंजील 11वें बाब की 41वीं आयत में यूं लिखा है कि यीशु ने जब लाजर मर गया तो उसकी बहन से क्या कहा कि तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। और यीशु ने क्या किया? लाजर की कब्र पर जाकर खुदा का
शुक्र किया। उसने क्या किया? शुक्र किया। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। हालेलुया। फिर बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। जब हम शुक्र करते हैं तो ये इस बात की दलील है, ये इस बात का सबूत है कि मेरे खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है और मुझे ये बरकत मिल गई है। जब कुछ मिल जाता है तो हम उसका शुक्र करते हैं, तो क्या ही भला है वो काम हो। अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ, अभी लाजर अपनी कब्र में है, लेकिन खुदा ने क्या कहा? मसीह यीशु ने क्या कहा? कि मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ सुन ली है। हमें भी ऐसा रूह रखना है, हमें भी उसका शुक्र अदा करना है उस काम से पहले जो हम अपनी जिंदगी में नहीं देख रहे हैं। कलाम फरमाता है कि उन चीजों को ऐसे देखो कि गोया वो हैं। ये ईमान का रूह है। और जब ईमान का रूह हमारे अंदर आ जाता है तो हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर शुक्रगुजारी का रूह आ जाता है। लाजर कब्र में है, लेकिन यीशु ने क्या कहा कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन लिया है। आज उससे कहना शुरू करे कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआएं सुन ली। हम कहते हैं खुदाया सुन ले, खुदाया मेरी दुआ सुन ले, मेरी दुआ कब सुनी जाएगी? लेकिन हमारा तरीक़ेकार गलत है। हमें ईमान लाना है, उसका शुक्र अदा करना है और उससे कहना है कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। क्या कभी हमने ऐसा किया कि चीज़ें रिस्टोर नहीं हुई लेकिन आपने उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दिया हो? अगर नहीं किया तो आज हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। खुदावंद मुझ में और आप में शुक्रगुजारी करने वाला रूह पैदा करे कि हम हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर हम देखें दाऊद को, एक आखिरी बात करूंगी, अगर हम देखें दाऊद को तो वो ज़बूर नवीस में फरमाता है कि मैंने 7 दफ़ा, ज़बूर 119 उसकी 164वीं आयत में 7 दफ़ा शुक्रगुजारी करता था। कहीं कहीं घंटे उसको लग जाते थे। और रसूल पौलुस ने तो हर एक बात का निचोड़ निकाल दिया। उसने कहा हर एक बात में 7 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। तो हमें हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। खुदा इस कलाम की वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल।